उसके बाद यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट का मतलब ये होता है कीबोर्ड से यूज़र जब इनपुट देता है उसको हम लोग यूज़र इनपुट बोलते हैं। तो इससे पहले आपने कंसोल डॉट राइट लाइन पढ़ा था जिसका काम होता है वैल्यू को आउटपुट करना या स्क्रीन पर प्रिंट करना। उसी तरीके से कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड होता है जो कि जो यूज़र इनपुट करता है, जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, उसको ये रीड करने का काम करता है और रीड करके ही जो भी आप उससे आउटपुट ने करवाना चाहते हैं वो करके वो दे देता है। ठीक है, तो रीड लाइन, राइट लाइन और रीड लाइन ये दो मेथड है। कंसोल डॉट राइट लाइन तो आपने पढ़ा ही। अब की हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये यूज़र इनपुट लेने के लिए होता है, यूज़र के इनपुट को रीड करने के लिए होता है, इसको बोलते हैं रीड लाइन मेथड। तो सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर यूज़र नेम, ये आपको स्क्रीन पे दिखती है राइट लाइन की वजह से। उसके बाद आप यानी यूज़र कुछ ना कुछ स्क्रीन पर लिखेगा, जो चीज़ लिखी जाती है उसको रीड लाइन रीड कर लेता है और जो रीड कर लेगा इसको हम लोग एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ लिखी जाएगी वो पहली बार लिखी जाएगी तो वो जो होती है वो स्ट्रिंग ही होती है। जो भी आप लिखते हैं उसको स्ट्रिंग ही माना जाता है। उसको हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस वेरिएबल का हम लोग अपने इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे राइट लाइन के जरिए इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं इसकी वैल्यू को, तो हम लोग इसकी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को स्टोर डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है, जैसे इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर ये इसकी वजह से ये लाइन आई, इस लाइन की वजह से आपको ये दिख रहा होगा, इस लाइन की वजह से इंटर यूज़र नेम। अब यहाँ पर अगर कोई नाम प्रिंट करते, मान लीजिए मैं अपना कर दूँ यहाँ पर, तो ये जो चीज़ है ये अब इसको जो है ये रीड कर लेगा और इसमें जाके स्टोर कर लिया जाएगा। स्टोर करने के बाद यहाँ पर ये चलेगा और यूज़र नेम इतना तो दिखाई देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और इसी स्ट्रिंग के साथ ये जो इस वेरिएबल में स्ट्रिंग आपने जो नाम लिखा है ये भी आकर इसी में स्टोर हो गया, तो ये भी एक स्ट्रिंग है ये। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसके ज़रिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती दिखेगी जब आप यहाँ पर इंटर करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये चीज़, ये वाली लाइन नहीं, इतनी तो स्ट्रिंग है ही। उसके बाद ये यूज़र नेम जिसमें ये वाला वैल्यू को रीड करके इसमें स्टोर किया गया है, इसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। तो रीड लाइन का काम होता है जब भी यूज़र कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट देता है तो उसको वो रीड करता है, तो यही काम रीड लाइन का होता है। और हम लोगों का काम होता है उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद यूज़र इनपुट एंड नंबर्स, यहाँ पर ये बता रहा है कि रीड लाइन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। यही चीज़ मैंने बताई कि रीड लाइन जो मेथड होता है वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इंटर योर एज, तो यूज़र को तो एज दिखाई देगी तो उसको नंबर के रूप में डालेगा, उसे लगेगा ये जो है नंबर है। ठीक है, तो उस नंबर का आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इसने लिखने की कोशिश की, जैसे इंटर योर नेम, इंटर योर एज, तो यूज़र ने एज डाली और इसने रीड कर लिया, लेकिन रीड करने के बाद वो इसे आईएनटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये लाइन एरर दे देगी, तो यहाँ पर आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, यहीं पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कन्वर्ट टू आईएनटी, या फिर दूसरे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ रन वाला एग्जाम्पल, नहीं तो अगर ये एडिटिंग वाला ऑप्शन होता है तो इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन इसके ज़रिए रीड कर ली गई जो भी आपने एज दी। जैसे यहाँ पर हम लोग एज देते हैं, मान लीजिए मैं देता हूँ 30। ठीक है, तो इसको ये रीड कर लिया, रीड करने के बाद कन्वर्ट डॉट टू INT 32, यानी कि इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसकी मदद से, क्योंकि इसी में इसको पास किया गया है। तो ओवरऑल इससे आपको 30 जो है वो इंटीजर टाइप का मिलेगा जो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, चूँकि इंटीजर टाइप का मिल रहा है इससे, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप INT आपने लिख दिया। तो यहाँ से तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, योर एज इज इतना स्ट्रिंग हो गया और ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर का काम होता है वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है, इसका काम है दो वैल्यूज़ को जोड़ना। जैसे 100 और 50 को अगर आपको जोड़ना है तो बीच में प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो इससे दोनों वैल्यू ऐड हो जाती हैं और ऐड होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे।
ठीक है। और दोनों कैसी इंटीजर टाइप की, तो इनका एडिशन भी इंटीजर टाइप का आएगा, इसलिए यहाँ पर आपने INT लिखा हुआ है। तो ये प्लस ऑपरेटर है जिसका काम होता है एडिशन करना। तो वैल्यूज़ को आप ऐड कर सकते हैं और नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल और वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। दोनों वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं और नए इनकी वैल्यू जो है नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये जो वेरिएबल और ये वैल्यू ऐड किया है, तो वेरिएबल को ऐड करने का मतलब क्या है, मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू है वही जाकर इससे ऐड हो जाएगी। तो इसमें कितनी आई है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल जाती है सम 1 में 150, ठीक है, वही यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो 150 प्लस 250 ऐड हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 400। यहाँ से आपको 400 मिला जो सम 2 में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये इस लाइन का आउटपुट, इससे आपको सम 2 से क्या मिलेगा, 400। उसके बाद सम 2 को 2 बार जोड़ा गया है, तो इसलिए आपको और स्टोर कर दिया गया है। इसकी इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है 400 400 दोनों को ऐड करके इसमें जाके स्टोर कर दिया गया। इस तरीके से ऑपरेशन होते हैं। और भी किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये प्लस ऑपरेटर है, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो आपको ये दिए हुए हैं। प्लस ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो ये तो आपको पता ही होंगे। मॉडुलस भी आपको पता होना चाहिए। मॉडुलस का मतलब है कि जैसे ये इस तरीके से होता है कि x को अगर y से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है वही इसका आंसर होता है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर आप देखिए x नाम के वेरिएबल 5 है, y में 2 स्टोर किया गया और यहाँ पर x को y से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही इसका आंसर होता है। तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए आपको यहाँ 1 दिख रहा है। उसके बाद ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 5 है, 5 स्टोर है x में। अब यहाँ x प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब x की जो वैल्यू 5 थी उसको एक इंक्रीमेंट करना है। तो इस स्टेटमेंट का बस सिंपली यही मतलब होता है कि x की एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, x की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दो। यहाँ से आपको x से 6 मिल जाता है। और वहीं अगर आप इसको एक बार और लिख देते हैं नीचे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू थी यहाँ से हुई थी 6 और यहाँ से 6 से एक और प्लस हो जाएगी, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अब आपको x से यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से x की वैल्यू और बढ़ गई है। तब आपको x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिलेगी। इस तरीके से होता है ये।